अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का थ्योरम नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास राइट बाइसेक्टर है ट्रायंगल्स का, वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, हमने कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। सबसे पहले हमें राइट बाइसेक्टर का पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं। हमारे पास बाइसेक्टर मींस हमारे पास बाई मीन 2 होता है, सेक्टर में 2 पार्ट्स होता है। ऐसी लाइन जो दो इक्वली हिस्सों पे 90 डिग्री पे कट करे उसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके राइट बाइसेक्टर ये वाले हैं। एक राइट बाइसेक्टर हमारे पास 90 डिग्री पे यहाँ पे कट कर रहे हैं और 90 डिग्री पे, और यहाँ पे एक 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो गिवन हमारे पास है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल्स है हमारे पास ए बी सी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम प्रूव की बात करते हैं कि प्रूव इसमें हमने क्या करना है। प्रूव हमने करना है द राइट बाइसेक्टर, द राइट बाइसेक्टर सेक्टर ऑफ AB, BC and CA. AB, BC and CA are congruent. ये हमने लिखना है R congruent। हमारे पास जो राइट बाइसेक्टर है कौन सा, AB और BC जो है वो कहता है कॉन्ग्रुएंट है। आप लोगों ने प्रीवियस थ्योरम में देखा है, पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट का साइन हमारे पास ये होता है, इसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि इक्वल, तकरीबन बराबर है, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है। इसी तरह से अब अगर हम कंस्ट्रक्शंस की बात करें, कंस्ट्रक्शंस में हम वो सारी चीज को लिखते हैं जो हमने डायग्राम में की होती है। हम लिखेंगे ड्रा अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, BC and CA are congruent which makes at a point O, ये ज्वाइंट कर दिए पॉइंट O के ऊपर, और हमने ज्वाइन कर देना है इसको, ज्वाइन पॉइंट O। इस O पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना है टू A, B एंड C। ये हमने ज्वाइन कर देना है। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे प्रूव इसका, इसको साबित कैसे करेंगे। प्रूफ के अंदर हम दो चीजें लिखते हैं, एक स्टेटमेंट और सेकंड हम लिखते हैं रीजन। स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट में हम ये लिखेंगे कि जो हमारे पास OA, या फिर आप लिख लें OA, ये वाली लेंथ में OA कॉन्ग्रुएंट है OB के, यानी कि ये OA की लेंथ OB की लेंथ के इक्वल है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईच पॉइंट ऑन द, हर पॉइंट जो है वो राइट बाइसेक्टर होगा ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के ऊपर ये वाला पॉइंट जो है वो राइट बाइसेक्टर होगा। इस लाइन सेगमेंट is of a line segment is equidistant from its end points, is equidistant यानी ये वाले end point से equidistant होंगे, equidistant के ऊपर होंगे। इसी तरह से अगर हमें OA congruent है OB के, इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास OB जो है वो congruent होगा OC के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हम यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस इक्वेशन अगर ये वाला तो ये वाला पॉइंट भी हमारे पास राइट बाइसेक्टर होगा AC का। तो हम यहाँ से लिखेंगे OA इज कॉन्ग्रुएंट है OC के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। यहाँ पे देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट O is on the right bisector of CA। ये पॉइंट जो O है वो राइट बाइसेक्टर होगा AC का। उसके बाद हम लिखेंगे बट पॉइंट O is on the right bisector of AB and BC। वो BC का भी राइट बाइसेक्टर होगा पॉइंट O। इस तरह से यहाँ पे हमने ड्रा किए, लेकिन यहाँ पे ये वाला पॉइंट O जो है वो राइट बाइसेक्टर होगा AB का और BC का। हमने ये सारी चीजें देख ली हैं। अब हम इसका हेंस प्रूव, hence the right bisector of three sides of a triangle are congruent at point O, at O। हमारे पास कहते हैं हमने ये साबित कर लिया है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स, तीनों साइडों का राइट बाइसेक्टर जो है वो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है एट अ पॉइंट O। O के ऊपर वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी O के ऊपर इक्विडिस्टेंस के ऊपर हमारे पास अगर देखा जाए OA ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल इक्विडिस्टेंस इसके इक्विडिस्टेंस की है, और ये वाली ट्रायंगल इक्विडिस्टेंस होगी हमारे पास इस ट्रायंगल की इक्विडिस्टेंस। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करें तो ये वाली साइड भी हमारे पास इक्विडिस्टेंस नजर आएगी। तो ये हमारा थ्योरम था। थ्योरम हमारा पेपर में 8 मार्क्स का आता है। हमने आगे भी आपको इसके डिवीजन मार्क्स की बताई है कि हमारे पास डायग्राम का 1 मार्क्स होता है और गिवन का हमारे पास 1 मार्क्स होता है, प्रूफ का हमारे पास 1 मार्क्स होता है और कंस्ट्रक्शन का हमारे पास 1 मार्क्स होता है। ये टोटल हमारे पास 4 मार्क्स आते हैं और 3 मार्क्स हमारे पास स्टेटमेंट्स के होते हैं और 1 मार्क्स हमारे पास रीजन के होते हैं और टोटल मार्क्स हमारे पास होते हैं 8 मार्क्स इसके। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपके लिए अल्लाह हाफिज। हमें दुआओं में याद कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।